देखिए, भारत की जो आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है उसमें जो है वो सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरहद पर हुआ है। यानी मतलब साफ है कि हिंदुस्तान आतंकवादियों के खिलाफ ना तो रुकेगा और ना ही आतंकवादियों के सामने देश झुकेगा। आतंक का सफाया देश लगातार करता रहेगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। सूत्रों का दावा यह भी है कि ना तो राजनीतिक स्तर पर कोई बातचीत होगी, ना ही विदेश मंत्रालय के स्तर पर कोई बातचीत होगी, ना ही एनएसए लेवल पर पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी। भारत ने अभी फिलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिर्फ एक चैनल खोला है, संवाद का सिर्फ एक जरिया है और वो है डीजीएमओ के जरिए बातचीत। भारत ने सबको ये साफ संदेश दिया है कि सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही बात होगी। इसके अलावा अभी बातचीत की कहीं और कोई गुंजाइश नहीं है। जस के तस वो पाबंदियां भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पर लगाई गई हैं वो बरकरार रहेंगे। भारत के हमलों से त्राहिमाम में पाकिस्तान को भले ही सीज फायर से तो फिलहाल लग रहा होगा कि बड़ी राहत उसको मिल गई, सीज फायर संजीवनी पाकिस्तान को लग रही होगी, लेकिन भारत ने उस पर जो पाबंदियां लगाई वो खत्म नहीं हुई हैं। और इन पाबंदियों में सबसे महत्वपूर्ण वो जो वाटर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान पर की थी ना, सिंधु जल समझौता जो भारत की तरफ से स्थगित किया गया था वो स्थगित ही रहेगा। मतलब पाकिस्तान पर पाबंदी पानी की भारत जारी रखेगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर भारत ने जो रोक लगाई है वो जारी रहेगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान से कूटनीति के संबंध में भी कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। वीजा रद्द करने का फैसला अभी बरकरार रहेगा। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार जब इतनी पाबंदियां जारी हैं तो फिर इस बार सैन्य जो मोर्चा है वहां पर भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सबक क्यों नहीं सिखा दिया गया, काम तमाम क्यों नहीं कर दिया गया, आर पार का मामला उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा दिया गया। तो समझना जरूरी है, सीज फायर के ऐलान के बाद ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ। दरअसल एटम बम की धौंस दिखाने वाला, ड्रोन बम भेजने वाला और बॉर्डर पर फायरिंग करने वाला पाकिस्तान अचानक घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? किस जगह पर भारतीय सेना ने उसे चोट पहुंचाई थी? मतलब वो कौन सी कमजोर नस पाकिस्तान की हमने दबाई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की रूह कांप गई? रिपोर्ट देखिए। और 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओजेके में भारत की एयर स्ट्राइक। राफेल, सुखोई ने आतंक के 9 अड्डों पर मिसाइलें दागी। जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर उड़ा डाले। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने सारे हमले नाकाम किए, पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह किया। 8 मई की रात 8:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक 36 ठिकानों पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। भारत के एयर डिफेंस ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स मिट्टी में मिला दिए। 9 मई की रात पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आर्म ड्रोन से भारत में हमला किया। भारत ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ पाकिस्तान की रूह कपकपा देने वाला था, बल्कि उसने चंद घंटों में उसे घुटनों पर ला दिया। 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 सैन्य अड्डों पर जवाबी हमला किया। उन्हें खोद कर रख दिया, तबाह कर दिया। इनमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस भी थे। भारत ने सीधे उन जगहों पर सटीक वार किया जहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों और हवाई हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा था।
पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि उसके कौन कौन से मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस थे जिन पर भारत ने पलटकर हमला किया। इनमें पंजाब का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला का नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सक्कर, यूनुस बेस, सियालकोट बेस, जैकबाबाद बेस, सरगोधा, भुलारी एयरबेस और मिलिट्री बेस थे। इसके अलावा सियालकोट का पसरूर रडार साइट भी था जो हवाई खतरों की निगरानी करता था। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के इन एयरबेस से उठता धुआं पूरे पाकिस्तान को दहला चुका था। पाकिस्तानी इस धुएं का दूर से वीडियो बना रहे थे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये धुआं पाकिस्तान आर्मी को धुआं कर चुका है, जड़ से हिला चुका है और पाकिस्तान को सरेंडर मोड में ला चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिया हुआ सबसे खास बयान सुनिए। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। और अब देखिए इस वक्त बड़ी खबर